किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ रवाना। शंभू और सिंघू बॉर्डर से रवाना हुए किसान, दोनों बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था रवाना हुआ। 3 किसान नेताओं के नेतृत्व में दिल्ली कूच। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बॉर्डर से कैसे दिल्ली की तरफ रवाना हुए हैं किसान। 101 किसानों का जत्था, जिनको 3 किसान नेता लीड कर रहे हैं, वो रवाना हुए हैं शंभू बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर से किसान दिल्ली की तरफ रवाना हुए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तब की, जब किसान रवाना हो रहे थे और उनको रोकने के लिए बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग्स भी लगाई गई हैं। जीत भाटी हमारे संवाददाता और मोहित मल्होत्रा हमारे दूसरे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। मोहित के पास सबसे पहले चलेंगे। मोहित, ये जो जत्था है ये अभी कहां मौजूद है और इनको रोकने के लिए पुलिस ने क्या प्रबंध किए हैं, उसका कुछ असर है या फिर किसान आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, शंभू बॉर्डर से किसानों का ये जत्था चला था। किसानों ने कहा था कि सिर्फ 101 किसान ही आगे आएंगे, बाकी किसान तो देखिए इस वक्त पीछे खड़े हैं। लेकिन जो 101 किसान यहाँ पर आगे पहुंचे थे, उन्होंने ये जो पहली बैरिकेडिंग थी, ये देखिए जो पहली बैरिकेडिंग देख रहे हैं पीले रंग की, इसको साइड में कर दिया, इसको हटा दिया। और उसके बाद जो बिल्कुल ये पुल है जो कि हरियाणा और पंजाब को शंभू बॉर्डर पर जोड़ता है, वहाँ पर जो किसान हैं वो पहुँच चुके हैं। लेकिन आगे आप देखिए पूरा का पूरा ये जो रोड है, जो ठीक इस पुल के ऊपर, ये ब्रिज के ऊपर ये रास्ता बना हुआ है, दिल्ली की ओर जाता है, दिल्ली अमृतसर हाईवे है। यहाँ पर भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस और हरियाणा पुलिस के जवान हैं, जिन्होंने पूरा रास्ता बंद कर रखा है। और यही नहीं, नीचे से किसान ना चले जाएं। आप देखिए नीचे ये एक नदी की तरफ जाने का जो रास्ता है, वहाँ पर भी आपको देखिए नीचे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहाँ पर नदी के आसपास खड़े दिखाई देंगे। उन्होंने पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। तो इस वक्त किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किसानों ने वादा किया था कि उनका जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण रहेगा, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर खड़े हुए हैं। और अभी आगे जाने के लिए तो उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, कोई रास्ता बचा नहीं है। वहां से आप देखिए माइक पर हरियाणा पुलिस के जो ऑफिसर हैं वो लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अंबाला में, हरियाणा की सीमा में इन किसानों को दाखिल होने की अनुमति नहीं है। ये उनको बताया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उनको पीछे जाने के लिए कहा जाए। लेकिन अब तक जो किसानों को डर था कि पुलिस काफ़ी बड़ी कार्रवाई कर सकती है, कोई ऐसी कार्रवाई अब तक देखने को नहीं मिली है। और किसान जो सीमेंटेड बैरिकेड है उसके पास इकट्ठे हो चुके हैं। बिल्कुल मोहित, तो ये इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर की। वहां पर किस तरह से जो हरियाणा पुलिस है वो तैनात की गई है, फोर्सेस को तैनात किया गया ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जाए। एमएसपी सहित तमाम जो मांगे हैं वो किसानों की तरफ से है। और ये किसानों की तरफ से जानकारी सामने आई थी कि 101 किसानों का जत्था आगे दिल्ली की तरफ कूच करेगा। और इस बीच जीत भाटी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। जीत, क्या हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि खबर यह है कि जहां पर शंभू बॉर्डर पर आप मौजूद है वहां पर हरियाणा पुलिस ने तमाम इंतजाम किए हैं ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जाए। इसके अलावा अंबाला से खबर आ रही है जहां पर बीएनएस की धारा 163 को लागू भी किया गया है। जीत, आप तक आवाज, ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये इसको समझिए। ये जो पुल आप सामने देख रहे हैं, जिस तरह हम खड़े हैं, ये पंजाब का हिस्सा है, और सामने जो है वो आपको पंजाब का हिस्सा दिखाई, हरियाणा का हिस्सा दिखाएगा। इधर हम पंजाब में खड़े हैं। ये देखिए किसान कहां तक पहुंचे, ये पुल के आधे पे पहुंचे। ये 101 किसानों का जत्था है। हालांकि लगातार जो हरियाणा पुलिस के अधिकारी हैं उनको चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको आगे जाने की अनुमति नहीं है। बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है, आप अगर इसको तोड़ते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए पुल से ना जा पाए वो हमने आपको दिखाया। अब गंगा नीचे दिखाइए, इस गंगा नदी को पार ना कर पाए उसके लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए, सुरक्षा बलों को वहां भी तैनात किया गया है। और देखिए सामने आप दिखाई देंगे तो आपको एक वहां पर बंकर नुमा जगह दिखाई देगी, वहां पर ड्रोन रखे हुए हैं। पिछली बार भी टीवी 9 भारत ने ग्राउंड रिपोर्ट की थी और दिखाया था कि कैसे यहां पर किसानों को रोकने के लिए न सिर्फ वज्रवाहन लगाए गए हैं बल्कि ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया था। अगर हालात बेकाबू होते हैं तो अभी भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां पर भारी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है। हालांकि किसान जो है कंक्रीट की बैरिकेडिंग जाकर रुक गए हैं, आगे जाने का कोई उपचार उनके पास नहीं है। लेकिन उससे पहले जो 2 बैरिकेडिंग लगी हुई थी, इसमें जो बैरिकेडिंग को तोड़ा, फिर आयरन की फेसिंग थी उसको तोड़ा। और अब देखिए ये खड़े हैं सामने जहां पर कि ये कंक्रीट की वॉल है, यहां पर जाने नहीं दिया जाएगा। किसान भी इस बात को जानते हैं और यही बात उन्होंने सरवन सिंह पंदेर में कही भी। लेकिन उनका कहना है कि हम 10 महीने से यहां शांति से बैठे हुए हैं, अभी भी शांति से अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको ट्रैक्टर से आपत्ति थी, हमने ट्रैक्टर छोड़ दिए, ट्रॉली छोड़ दी, अब हम पैदल ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो
में बढ़ने दिया जाए, लेकिन अनुमति नहीं है क्योंकि दिल्ली में पार्लियामेंट्री सेशन में वो भी चल रहा है और इस तरीके से किसान बड़ी मात्रा में जाना चाहते हैं, उसको लेकर के रुका गया। देखिए वहां पर आपको हमने कुछ तस्वीरें दिखाई कि तमाम बैरिकेडिंग और जो लोहे की वायर थी उसको ऊपर से नीचे पुल पर फेंक दिया गया है, लेकिन अभी कोई स्थिति खास बिगड़ती दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि किसानों ने भी वादा किया है कि शांतिप्रिय तरीके से अपने इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस ने भी कहा है कि अगर आप कानून को हाथ में नहीं लेते हैं तो आप पर कार्रवाई नहीं होगी, आपका प्रोटेस्ट जारी रह सकता है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ सकते, यानी कि हरियाणा में दाखिल होकर आप दिल्ली तक किसी भी सूरत में नहीं पहुंच पाएंगे। ये साफ तौर पर प्रशासन द्वारा कह दिया गया है और इसी के लिए एहतियात जो अंबाला के स्कूल्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। लेकिन देखिए जो किसानों का जत्था है वो लगातार वहां पर डटा हुआ है, लेकिन इस बीच हरियाणा के जो पुलिस अधिकारी हैं वो उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपका आगे इस तरह से बढ़ना ठीक नहीं है, अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो पुलिस भी कार्रवाई करेगी। लेकिन जी बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त किसान आंदोलन को लेकर बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं और शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त हलचल है। शंभू बॉर्डर पर एक तरफ यानी हरियाणा वाली तरफ हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा मौजूद हैं और दूसरी तरफ यानी दिल्ली वाली तरफ जितेंद्र भाटी हमारे सहयोगी मौजूद हैं और इस वक्त जो स्थितियां परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं वो आपके सामने हैं। सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली कूच करते नजर आ रहे हैं। हालांकि कहा यह गया है कि 101 किसान जो हैं वो ही आगे जाएंगे, बाकी जो किसानों का जत्था है वहीं पर रुकेगा। कई मांगे हैं, 10 मांगे उनकी जो हैं वो भी लगातार हम TV9 पर फ्लैश कर रहे हैं। इसमें प्रमुख है MSP की कानूनी गारंटी, यानी पुराने मुद्दों को लेकर एक बार फिर किसान संगठन सरकार पर हमलावर, अपनी डिमांड्स को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश, दिल्ली पहुंचने की कोशिश। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, ये बताइए कि वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं? यहां पर तो हम देख रहे हैं यानी जो दिल्ली वाली तरफ है वहां पर तो शंभू बॉर्डर पर जो ऊपर का ब्रिज है उसे भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नीचे जहां पर नदी है वहां पर भी पुलिस की तैनाती है, जबकि 10 महीने से यहां पर किसान मौजूद हैं इन्हीं डिमांड्स को लेकर। वहां पर क्या तैयारियां नजर आ रही हैं और किसान संगठनों की इस बार डिमांड्स क्या है वो भी बताइएगा। देखिए यहाँ पर पहले से ही ये जो हाईवे है जो कि दिल्ली को आगे अमृतसर की ओर जोड़ता है और हरियाणा पंजाब का जो शंभू बॉर्डर है, यहाँ पर पहले से ही आप देखिए सामने एक पूरी पक्की सीमेंट की बैरिकेड लगाकर एक बिल्कुल बंकर नुमा जगह बनाकर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और हरियाणा पुलिस के जवान और अफसर हैं वो बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर किसान पहले से मौजूद थे। तो ये यहाँ पर जब 6 दिसंबर की कॉल दी गई कि हम 6 दिसंबर को पैदल ही किसानों ने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा और बढ़ाई गई है। आप दूसरी तरफ देखिए जो सड़क का दूसरा हिस्सा है वहां पर आप जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। हालांकि किसानों ने साफ कर दिया था कि सिर्फ 101 किसान ही आगे आएंगे, लेकिन इसके बावजूद पूरी गंभीरता के साथ पुलिस ने इस दिल्ली चलो कॉल को लिया और पूरे इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो किसानों की सबसे बड़ी मांग यह है कि MSP की जो कानूनी गारंटी है वो लागू हो, एक कानून बने जो कि ये बात स्पष्ट करे कि जो किसानों की फसलें हैं वो MSP पर ही खरीदी जाएंगी, उससे नीचे नहीं। कोई भी भले ही वो प्राइवेट प्लेयर हो या सरकारी खरीद हो, उससे नीचे उनकी फसल नहीं बिकेगी, ये उनकी बड़ी मांग है। किसान मजदूरों की कर्ज माफी की मांग है, भूमि अधिग्रहण जो अधिनियम है उसको रद्द करने की मांग है। तो ऐसे कई उनकी मांगे हैं जिसको लेकर किसान आगे जाना चाहते हैं, लेकिन MSP की गारंटी सबसे बड़ी मांग है। तो इस वक्त आप देखिए 101 किसान जो आए थे वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और सामने जो पुलिस ने रास्ता बंद कर रखा है वहाँ पर वो खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि क्या उनको आगे जाने की अनुमति मिलेगी। लेकिन हरियाणा पुलिस तो पहले ही साफ कर चुकी है कि किसानों को आगे जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि रोजाना किसानों ने कहा है कि 101 किसानों का जत्था आगे बढ़ेगा। यानी 101 जत्थे हैं और हर जत्थे में 101 किसान हैं, तो ये संख्या बढ़कर 10,000 हो जाती है। कल हरियाणा पुलिस की तरफ से किसानों से पूछा गया था कि अगर आप सिर्फ 100 किसान ही आगे जाना चाहते हैं तो हम आपकी केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार से बातचीत करवाने को तैयार हैं। लेकिन किसानों ने कहा कि 101 किसान सिर्फ पहले दिन जाएंगे, उसके बाद रोजाना 101 किसानों का जत्था रोजाना आगे बढ़ेगा और अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाने का प्रयास करेगा। इसी वजह से कोई भी बातचीत केंद्र सरकार से नहीं हो सकी है और अब किसान जिन्होंने वादा किया था कि 101 किसानों की आगे भेजेंगे, 101 ही किसान आगे आए हैं। और पीछे एक बार आपको जल्दी से दिखा देता हूं, बाकी भी किसान सैकड़ों की संख्या में यहां पर जमा हैं, लेकिन वो पीछे इंतजार कर रहे हैं। और अब तो किसानों का एक बड़ा जत्था देख सकते हैं हम, जो मोहित दिखा रहे हैं तस्वीरों में, लेकिन करीब 10,000 के करीब किसान हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं।